बहुत ही अनमोल था। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। युगों युगों से लेकर आज भी लोग सभी कृष्ण प्रेम का बखान करते हैं जो मीरा कृष्ण से करती थी। मीराबाई का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। उनके बाल मन में श्री कृष्ण की एक ऐसी छवि बसी कि उन्होंने किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक सिर्फ उन्हीं का नाम लिया। जोधपुर के राजा रतन सिंह राठौर जी की एक लौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। एक बार उनके घर के सामने से एक बारात जा रही थी। माँ, यह क्या हो रहा है? अरे मीरा, ये तो किसी की शादी हो रही होगी, तो उसकी बारात जा रही है। माँ, वह दूल्हा जितना सज रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मेरा दूल्हा कौन होगा माँ? अरे मीरा, क्यों परेशान कर रही है? बारात भी आ गई, ये सवाल जवाब छोड़ और चल। माँ, बताओ ना मेरा दूल्हा कौन होगा? मीरा, सामने वो कृष्णा जी की मूर्ति देख रही हो, वही तुम्हारे दूल्हा है। माँ की बातों का मीराबाई पर इतना गहरा असर हुआ कि वह कृष्ण प्रेम में ही मगन रहने लगी। फिर अचानक एक दिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है और वह बहुत उदास रहने लगती हैं। फिर वह जब बड़ी हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के पुत्र से भोजराज से करा दिया गया था, पर वह इस विवाह से खुश न थी और वह अपने साथ श्री कृष्ण की मूर्त ले आती हैं और तभी उनके पति कहते हैं, क्या बात है मीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? नहीं, मेरा विवाह तो बचपन में ही श्री कृष्ण से हो गया था। मेरे पति तो वो ही हैं। हा मीरा, ये क्या मजाक है? क्या यह इस तरह मजाक करने का सही वक्त है? नहीं, मैंने सत्य बोला है। मेरे पति श्री कृष्ण हैं और मैं उनकी प्रेमिका हूँ। राजा भोजराज गुस्से में यह बात अपनी बहन के सामने करते हैं। मीरा, ये क्या व्यवहार है? ये क्या पागलपन है? तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई शांत स्वभाव का है तो तुम उसे कुछ भी कहोगे और वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? नहीं दीदी, मैंने सत्य बोला है। मेरे पति श्री कृष्ण हैं और उनके समान मेरा कोई नहीं है। मीरा वहीं मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन किया करती थी। कृष्ण भक्त भी उनकी भक्ति में लीन हो जाया करते थे। पर समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। कुछ ही समय में उनके पति राजा भोजराज की मृत्यु काफी ही कम आयु में हो जाती है। मीरा को जबरदस्ती राजमहल में लाया गया। मीरा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? अभी अभी तो तुम्हारे पति का देहांत हुआ है और तुम मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन कर रही हो। मीरा, तुम्हें अपने पति के साथ सती होना होगा और यही सती प्रथा है। तुम्हें अपने हार श्रृंगार को त्यागना होगा। नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सर है मोर पंख, मेरा पति सोए। सभा में मीरा कृष्ण भजन गाते हुए चली गई और अपने देवर की एक ना सुनी। वह कृष्ण मंदिर में ही रहने लगी और संतों के बीच भगवान कृष्ण के भजन और पद गाने लगी। दूसरी ओर उनके घर वाले क्रोधित हो रहे थे। ये मीरा तो मेरे खानदान का नाक कटा कर ही रखी। उदाबाई, हाँ जी भैया। उदाबाई, तुम मीरा को समझाओ और उसे कहो वह जो कार्य कर रही है वह सही नहीं है, क्योंकि अब तो लोग भी बातें बनाने लग गए हैं। अब तो इसका एक ही हल है और वह है मीरा की मृत्यु। और वो कैसे होगी भैया? तुम्हें एक कार्य करना होगा। एक पिटारा लेना और उसमें नाग को बंद करना और उसे कहना कि हमारी ओर से उसके लिए भेंट है जिसमें हीरो से जड़ा हुआ हार है। अवश्य भैया। भाई के कहने पर उडाबाई मीराबाई के पास जाती है। मीरा, तुम हमारे खानदान की बड़ी बहू हो। यूं साधु संगत में नाचना गाना तुम्हें शोभा नहीं देता। कुछ लोग लाज की तो चिंता करो। मेरे पति श्री कृष्ण तो अमर है। मेरा तो संपूर्ण जीवन ही उन्हें समर्पित है। फिर भला मुझे इस लोक लाज की क्या परवाह? जो मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता हो, फिर उसे इस संसार से कैसा मोह? मीरा ने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए जैसे ही पिटारी खोली, उसमें से हीरो का हाथ ही निकला और यह देखकर उडाबाई आश्चर्यचकित हो जाती है और वहां से चली जाती है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं। ये कैसे संभव? अब तो इसी एक ही युक्ति दवाई और वह अवश्य कारगर ही रहेगी।
और वह युक्ति क्या है? तुम्हें कल मीरा को राजमहल बुलाना होगा और कहना कि यहाँ कृष्णा का प्रसाद बांटा जा रहा है और उस प्रसाद में हम उसको विष मिलाकर दे देंगे, और जैसे ही वो यह सुनेगी कि ये कृष्णा का प्रसाद है, वो मना भी नहीं कर पाएगी। इस कार्य को जल्दी पूर्ण करो। अवश्य भैया। उनाबाई मीराबाई को बुलाने जाती है। मीरा, कल हमारे राजमहल में श्री कृष्ण का प्रसाद बांटा जाएगा, तुम वो ग्रहण करने अवश्य आओगी ना? अवश्य दीदी, यदि मुझे श्री कृष्ण के नाम पे विष का प्याला भी पिलाया जाएगा तो वो भी मैं खुशी खुशी पी लूंगी, क्योंकि होगा तो वही जो श्री कृष्ण की इच्छा होगी। मीराबाई महल में जाती है और सबके सामने उस विष के प्याले को पीती है, परंतु उन्हें कुछ नहीं होता और यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मीराबाई के साथ कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।